हाँ भाई बच्चों, कैसे हैं आप? सब ठीक है? उम्मीद करते हैं आप लोग सब स्वस्थ होंगे और पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। ऑनलाइन क्लासेस जो आप पढ़ रहे हैं उनको वास्तविक ही मान के चलें, जब तक कि कोई सरकारी गाइडलाइन या एडवाइजरी जारी नहीं होती है। आपको घर पर रहकर ही स्कूल की तरह पढ़ना है, ठीक है? चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग मेहनत कर रहे होंगे और हम आपको संघ एनिलिडा में केचुए का अध्ययन करा रहे थे। तो बाहरी संरचना देहभित्ति हो गई थी। अब इसके बाद अंदर की संरचना शुरू करते हैं। इसमें देह गुहा सबसे पहले आती है। क्या होती है देह गुहा? देह गुहा जो है, ये देखें आप, जो देहभित्ति होती है ये देहभित्ति है और ये है आहारनाल। इन दोनों के बीच का जो गैप है इसे कहते हैं देह गुहा, ठीक? हाँ भाई, तो इसमें क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनिए। केचुए में वास्तविक देह गुहा होती है, वास्तविक। अभी तक आपने कोई जो जंतु पढ़े हैं, अमीबा पढ़ा है, अमीबा में एक कोशिका थी, उसके बाद आपके कोर्स में से 2 जंतु हट गए हैं। पैरामीशियम भी नहीं है क्योंकि वो भी एक कोशिकी था, और एस्केरिस भी हटा दी गई है। उसमें कूट देह गुहा होती थी। अब आपके कोर्स में जो है, क्योंकि आपका कोर्स जो है सिलेबस वो कृषि आधारित है, जो कृषि में लाभदायक जीव होते हैं उनका अध्ययन करना है, ठीक है? तो कीट जो है, जो मतलब ये केचुआ जो है, ये किसानों का मित्र बनते हैं, ठीक है? तो इसलिए जो है इसमें आप ध्यान रखेंगे। तो जो देह गुहा होती है वो होती है वास्तविक देह गुहा। होता क्या है, देहभित्ति से घिरी देह गुहा को सीरोम कहते हैं। और ये जो है केचुए में, आप ध्यान रखें, पूरे केचुए में यहां से लेकर के और अंतिम सिरे तक आखिर तक ऐसे होती है, पूरी लंबाई में समानांतर फैली होती है। सभी आंतरांग इसके जो होते हैं वो देह गुहा में ही पड़े रहते हैं। इसलिए देह गुहा को परिआंतरांगीय क्या कहते हैं? परिआंतरांगीय देह गुहा कहते हैं। ये जो होती है भ्रूण में बनी देह गुहीय उपकला, देह गुहीय उपकला से घिरी होती है, जो मेसोडर्म के द्वारा विभाजन से बनती है, यानी मध्यजनक स्तर के विभाजन से बनती है। देहभित्ति के ठीक नीचे, देहभित्ति के ठीक नीचे, देख रहे हो, देहभित्ति है ऐसे ठीक नीचे बाहरी परत होती है, उसे कहते हैं जो इसमें परत होती है देहभित्ति के ठीक नीचे, उसे कहते हैं बाहरी पैराइटल, लिखा है पैराइटल स्तर, और नीचे जो ग्रीन कलर की बनी हुई है, और जो आहार नाल के समीप चिपकी हुई लाल रंग की, उसे कहते हैं विसरल स्तर। ये दोनों स्तरें जो होती हैं वो मेसोडर्म के द्वारा ही बनती है, और इसी से बीच में घिरी क्या होती है, देह गुहा। जो आप पढ़ रहे हैं ये देह गुहा पूरी, इस परत और इस परत के बीच का जो गैप है ये वाला, इसे कहते हैं देह गुहा। जो विसरल परत है नीचे वाली लाल वाली, इसमें अनेक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनमें पीले रंग के कण होते हैं। इन कोशिकाओं को कहते हैं क्लोरेगोनजन, क्लोरेगोजन कोशिकाएं।
ठीक है, क्लोरोगोंजल कोशिका कहते हैं। अब आगे देखिए ध्यान से बहुत, जो इसकी देहगुहा होती है, केंचुए की देहगुहा, वो अनुप्रस्थ पट्टियों द्वारा खंडों में बटी होती है, इसलिए इसमें विखंडी खंडी भवन या मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। देहभित्ति और आहार नाल के बीच फैली छल्लनुमा अनुप्रस्थ पट्टियां ऐसी होती है, यही बनी हुई है, ये देख रहे हो, ये वाली। देहगुहा को छोटे छोटे कक्षों बांट रही हैं, आप देखिए ध्यान से, ये ठीक है, ये ध्यान से देखिए, ये और ये एक ही चीज है, बीच में ये जो खाली दिख रहा हो, ये दिख रहा है, यानी ये चित्र जो है वाला वो इस हिस्से का है, ठीक है। तो आगे देखो, ये पट्टियां जो होती हैं इन्हें कहते हैं अंतरखंडीय और कक्ष समखंडीय पट्टियां। पट्टियां होती हैं ये पेरिटोनियम, ये देहभित्ति देख रहे हो, जो दोनों स्तर देख रहे हो, ऊपर नीचे की झिल्लियां, इन्हीं को कहते हैं पेरिटोनियम। ये और ये पेरिटोनियम होती है। इन पेरिटोनियम की पेरिटोनियम होती है दो तरह होती हैं, इसकी दो तरह होती हैं। इन स्तरों के बीच में प्रत्येक पट्टी में अनेक अरिये, तिरछे एवं वर्तुल पेशियों के तंतुओं जाल होता है। अब देखो आगे, पहली पट्टी चौथे एवं पांचवें खंड के बीच पाई जाती है, ये देख रहे हैं आप इस चित्र में, ठीक। इसके पीछे पांचवें छठे सातवें आठवें नवें 10वें 11वें खंडों के बीच में तिरछी पट्टियां देख रहा हूं, तिरछी बनी हुई है, थोड़ी तिरछी है ये, ठीक है नहीं है। इसके अलावा फिर पीछे पूरे खंड होती है, शेष पट्टियां होती है झिल्लीनुमा होती है, और 14वें खंड से 14-15वें खंड से लेकर के और अंतिम खंड तक लगातार ये जो है वो पट्टी जो होती है वो सेप्टम जिसे कहते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। प्रत्येक छिद्र जो ये मतलब ये जो होता है, जो ये सेप्टा होते हैं, इनमें बहुत छोटे छोटे महीन छिद्र होते हैं, जिनसे देह गुहा का द्रव इधर का इधर, यानी कि इस गुहा में ये खास सीलोम, इसमें द्रव भरा होता है, जिसे कहते हैं सीलोमिक द्रव, जिसका रंग दूधिया तरल सा होता है। इसमें प्लाज्मा नामक जल की तरह एक पदार्थ होता है, आधार पदार्थ, जिसमें प्रोटीन्स, लवण और ये 4 प्रकार की कोशिकाएं लिखी हुई हैं, ये 4 प्रकार की कोशिकाएं लिखी हुई देख रहे हो, ये पाई जाती है। पहली कौन सी है? ग्रेन्यूलोसाइट, संख्या में सबसे अधिक, बड़ी, गोल सी, एक और पिचकी हुई होती हैं। ये जो है वो भोजन को संचित करती हैं, ठीक। दूसरा कौन सी है? ल्यूकोसाइट्स, चपटी, वृत्ताकार, छोटी, कम, और इनमें झुर्रियां होती हैं, इनका कार्य अभी ज्ञात नहीं हुआ है। तीसरी है अमीबोसाइट्स, छोटी, अधिक, और आकृति जो होती है इनकी वो कुछ तारे ऐसी होती है, ताराकार। ये पदार्थों का भक्षण करती हैं, इनको कूटपात निकले होते हैं। और चौथी है म्यूकोसाइट्स, ये पंखे की 2 तरह होती हैं, एक तरफ डंठल सा होता है, इनका कार्य भी ज्ञात नहीं हुआ है। अब लास्ट बात इसमें आपको बता रहे हैं हम इसके कार्य, देह गुहा के अंदर जो द्रव होता है उसके क्या कार्य होते हैं। ये देहभित्ति से निकल करके त्वचा को नम बनाता है, त्वचा पर आने वाले बैक्टीरिया आदि को नष्ट करता है,
इसके अंदर जो बैक्टीरिया पहुंचते हैं उनका भक्षण करता है और कुछ पदार्थों का वितरण भी करता है। और सबसे खास बात अंतिम जो है वो ये है कि ये शरीर के अंदर एक प्रकार का फुलाव मतलब तनाव पैदा करता है, जिससे शरीर जो है इसका फूला रखो। इसके अंदर हड्डी होती नहीं है केंचुए में, जिसका शरीर की आकृति बनी रहे, तो ये द्रव जो होता है वो इसके अंदर भरा रह करके गुब्बारे अंदर पानी भर देते हैं, वैसे ही समझ लीजिए आप, उस तरह से पानी भरा होता है द्रव उसके अंदर, वो जो है इसको फूले रखने में सहायता करता है। तो इस प्रकार से जो है आप देख लीजिए ये देह गुहा हुई। अब कल बात करेंगे इसकी, अगले टर्म बात करेंगे इसकी हम लोग अगले सिस्टम की। तब तक आप इसको देख लीजिए। एक बात बताई है ढंग से हमने, आप अगर समझ में नहीं आ रही हो तो वीडियो को पॉज कर करके नोट करते जाओ, सुनते जाओ। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार चालू कर दिया और फिर पूरा देख के बंद करी। जहां रुकना रुक लो, ठीक है। ओके, धन्यवाद।